एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में। उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सत्राजित मणि, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की योग्यता थी कि वो हजारों किलो सोना, उसकी 6-7 घंटे पूजा करो तो हजारों किलो सोना आता था उस मणि की कृपा से घर में पर दिन। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा। तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा, सत्राजित से कहा मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, इससे जितना भी धन होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को। द्वारिका में फिर जो कुछ भी होगा उसी धन से होगा। और रही बात तुम्हारी मणि है तो तुम जितना कहोगे हम तुमको उतना दे दिया करेंगे। भगवान की बात भी सही थी, लेकिन सत्राजित बोला कि नहीं, मेरी मणि है, जितना धन आएगा सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार आग्रह किया, सत्राजित ने नहीं मानी बात, ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है, कई बार समय ऐसा हो जाता है कि आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी लेकिन फिर भी समय की वजह से सारा आरोप आपके ऊपर आ जाता है। अब ठाकुर जी ने क्या किया, मणि मांगी, मणि उसने नहीं दी। 3 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वो मणि पहन करके कहीं गया, सबको दिखाता हुआ जा रहा था, वन में जैसे गया शेर ने मार करके उसकी मणि अपने पास रख ली। शेर को एक भालू ने मार दिया, भालू मणि लेकर के चला गया। 5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना करके मणि चुरा ली। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगाया, आश्चर्य की बात यह थी कि द्वारिका के लोगों ने मान भी लिया कि हाँ भगवान ने चुराई है। भगवान जब निकले रथ से तो सब लोग जय जयकार तो कर रहे हैं, पर मनी मन सब सोच रहे हैं बताओ, पर ब्रह्म होते हुए भी लोभ खत्म नहीं हुआ इनका, है मणि छुपा के रख लिए प्रसेन की। जबरदस्ती ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया। भगवान बोले द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, द्वारिका के लोगों को खिलाता मैं हूं, द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी मेरे से है, द्वारिका में जितने लोग रहते हैं इनका घर मैंने बनवा के दिया, इन लोगों को जरासंध के युद्ध से बचा करके मैं द्वारिका लेकर के आया। और आज एक व्यक्ति की गलत बात सुनकर के इन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि नहीं एक बार पूछ तो लें कि भगवान ने ऐसा किया कि नहीं, बिना पूछे आक्षेप लगा दिया। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए गए, जंगल में गए तो शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं मिली। आगे भालू मरा हुआ मिला, मणि उसके पास, आगे शेर मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि उनके पास नहीं मिली। भालू के चरण चिन्हों के पीछे ठाकुर जी जब गए तो एक गुफा में पहुंचे, वहां मणि मिल गई, ठाकुर जी ने उठाई तो भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध करने के बाद भालू की नस नस ढीली हो गई। वो कोई भालू नहीं था सामान्य, साक्षात जामवंत जी थे। भगवान के चरणों में गिर करके कहा भगवान आप मणि स्वीकार कीजिए, आपकी ही है, पर इसके साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। तब भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया।